समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर से उनकी मुलाकात हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है। क्या आज बातचीत हुई है आपकी उनसे? देखिए, आज हमारी उनकी बातचीत भागीदारी संकल्प मोर्चा में जो दल हैं उन दलों का कहाँ संगठन कमज़ोर है उसको कैसे ठीक किया जाए, पहले। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारी उपयोगिता किन किन क्षेत्रों में कहाँ हो, आप कार्यक्रम लगा लो, हम आने को तैयार हैं। और जहाँ जहाँ नेताओं को कार्यक्रम की ज़रूरत हो हम सब लोग मिल करके ज्वाइन भी कार्यक्रम करें, इस पे चर्चा हुई है। और उन्होंने सवाल, हमने कहा कि और दल आना चाहते हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा में, तो उन्होंने कहा कि जो लोग आना चाहें उनको आप स्वतंत्र रखिए, कोई दिक्कत नहीं। सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले काफ़ी समय से बातचीत हो रही है, तो ओवैसी की पार्टी को कितनी सीटें देने की बात है, या आपके साथ जो दल हैं, करीब 1 दर्जन दल आपके साथ जुड़ गए हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, अन्य पार्टियां, तो सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई बातचीत हो रही है? नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीट का कोई झगड़ा नहीं है। 403 सीटें हैं और हम लोग अपने अपने संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं, जिसको जितना लड़ना वो लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। जो ओवैसी की पार्टी है, वो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर सीटों को लेकर बात हो रही है। आप जो पूर्वांचल की तमाम सारी जो सीटें हैं वहाँ पर जो राजभर बहुल है, अति पिछड़ी जाति हैं, उन पर तो सीटों का बंटवारा किस प्रकार से करेंगे? जिस जाति के वोट जहाँ पे ज़्यादा होंगे उसको करेंगे, या कोई और रणनीति अपनाएंगे? देखिए, सरकार बनानी है, सीट हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जीतें उस पे हम लोग बैठ के डिस्कस करके हम लोग तय करेंगे। मुसलमान जीत सकता है, ब्राह्मण जीत सकता है, राजपूत जीत सकता है, यादव जीत सकता है, राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, कुम्हार, नाई, धोबी, धरिकार, पासी, खटिक, बारी, बिहार, जो भी जीत सकता है उसको लड़ाया जाएगा। राजभर जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वह बड़े दलों के साथ उनका जो गठबंधन था उसका अनुभव ठीक नहीं था, ऐसे में वो छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। आपकी भी उनसे मुलाकात हुई है, तो क्या बातचीत हुई है? आप लोग संकल्प भागीदार उनके साथ रहेंगे, या किस बड़े दल के साथ आप लोग रहोगे, या छोटे दलों के साथ ही? देखो भैया, हमारी मुलाकात 1.5 साल से न अखिलेश जी से है, न मायावती जी से है, किसी से नहीं है हमारी मुलाकात। अटकलें लगाई जा रही हैं। एक कटु सत्य है कि उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा किंग मेकर की भूमिका में आज हो गया है। आप देखिएगा, 4 महीना बीतते बीतते लोग ये कहने लगेंगे कि अब जो भी लड़ेगा तो इसी मोर्चा से लड़ेगा। इस नाते कि जब 93 में भी गठबंधन हुआ तो लोग बहुत हल्के में सपा बसपा को लिए। जब बीजेपी ने 48 दलों का गठबंधन केंद्र में किया तब भी कांग्रेस पार्टी और दल के लोग हल्के में उसको लिए। उसी तरह जब हमारा मोर्चा भी गठबंधन करके चल रहा है तो लोग इसको हल्के वे में समझ रहे हैं। ज्यों चुनाव का बिगुल बजने वाला होगा तब लोगों को समझ में आएगा कि अब क्या हो रहा है। धरातल पे जनता बदलाव चाहती है और विकल्प चाहती है, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का विकल्प। तो हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के विकल्प के रूप में हम लोग उनके सामने आ रहे हैं। एक विश्वास, जनता के बीच में एक विश्वास पैदा हो रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर कोई मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो ओम प्रकाश राजभर, सदन से लेकर सड़क तक अगर पिछड़े दलित की बात कोई कर रहा है तो ओम प्रकाश राजभर, कोई दल नहीं बोलता है। इस नाते लोगों में एक विश्वास जगा है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक में। लोग कह रहे हैं कि एक बार ओम प्रकाश राजभर के मोर्चे को ताकत दिया जाए, इनकी सरकार बनाई जाए। धरातल पे इसकी बड़ी तेजी से चर्चा है। इस नाते हम चैलेंज करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, बावजूद इसके तमाम सारे मुद्दों को लेकर आप बीजेपी के खिलाफ रहे हैं। तो अभी पिछले दिनों ये बात कही गई कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर जा सकते हैं। आपने कहा कि आप किंग मेकर की भूमिका में हैं, तो क्या कोई बड़े दल के साथ भी समझौता करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेंगे? कैसे करेंगे सर? देखिए, बीजेपी डूबती हुई नैया है, उसके साथ तो हम नहीं जाएंगे। जिसको मरना हो जाए। सपा बसपा कांग्रेस को हमारे जो विचार हैं, जो सोच है, जो लड़ाई है, उद्देश्य है, वो हमारे साथ आना चाहें, हम उनका स्वागत करते हैं। हमको कोई परहेज नहीं है। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उत्तर प्रदेश उसमें केंद्र बिंदु में रहा। 7 चेहरे हैं जिसमें दलित, पिछड़े और एक ब्राह्मण चेहरे को भी शामिल किया गया है। तो इस जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं, जबकि कई चेहरे वहाँ से हटाए भी गए हैं? देखिए, जब अपनी नाकामी छुपाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और बीजेपी, मोदी जी हों चाहे योगी जी हों चाहे अमित शाह जी हों, जो उनके टॉप के लीडर हैं, इनको वोट से मतलब है। समाज में शिक्षा बेहतर कैसे हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, महंगाई कैसे कम हो, इस पे कोई दिमाग नहीं है। खाली इनका दिमाग वोट कैसे मिले। इस नाते जाति कहते हैं कि जातिवाद नहीं करते। चीन के जातियों को इन्होंने मिनिस्टर बनाया है ना। ये लोडर लोग हैं, लोडर। इन लोडरों को ला करके खड़ा किए हैं कि जाओ ये झुनझुना पकड़ो, जाओ अपने समाज में बचाओ बजाओ और उनका वोट दिलाओ। अब समाज भी समझ गया है इनके झुनझुना को
अब समाज इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। ये सब दगे हुए कारतूस हैं। राजभर जी, हमारा आखिरी सवाल है कि किन प्रमुख मुद्दों को लेकर संकल्प भागीदारी मोर्चा 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरेगा? देखिए, पहला हमारा साफ साफ उद्देश्य है, हम घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना चाहते हैं, हम गरीबों का इलाज फ्री में करना चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं जो 3 साल 4 महीना से रद्दी की टोकरी में बीजेपी ने रखा है। 72 घंटे में गरीब सवर्णों को आरक्षण बीजेपी दे सकती है, लेकिन सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 3 साल 4 महीने से रद्दी की टोकरी में रखा है। कोई भी बैकवर्ड नेता को दिखाई नहीं दे रहा है। इन सबको मोतियाबिंद हुआ है। आएंगे वोट दिलाने के लिए, ये जनता सवाल करेगी इनसे। हम एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा हम गरीबों को देंगे। हम प्रदेश में भाईचारा, अमन चैन कायम करने के लिए हम चुनाव मैदान में रहेंगे। तो ये थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने बताया कि संकल्प भागीदारी मोर्चा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में होगा और सरकार बनाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज कुमार के साथ धीरज त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।